हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है शादी के लिए कुंडली मिलान कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली जब भी हम शादी के लिए कुंडली मिलान की बात करते हैं तो हम उसमें अष्टकूट मिलान करते हैं जनरली सभी लोग, है ना, जिसमें नाड़ी, वश्य, वर्ण, योनि, तारा, भकूट, ये सारी चीजें कवर होती है 8 तरह की। ठीक है, पर आपने सुना होगा कि यार जी हम तो इसकी शादी के टाइम पे पत्रिका मिलाने गए थे, इसके 30 गुण मिले थे, इसके 32 गुण मिले थे, फिर भी अभी देख रहे हैं तो इसकी तो शादी सक्सेसफुल है ही नहीं। और कितने ही एग्जाम्पल ऐसे मैंने भी देखे हैं जिनके सिर्फ 15 गुण मिले हैं, जिनके सिर्फ 17 गुण मिले हैं, उसके बाद भी उनकी जो मैरिड लाइफ है वो आज भी बहुत सक्सेसफुल मैरिड लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी नवमांश कुंडली का जो भाव मिलान है वो भी उतना ही आईएमपी होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस वजह से ये अनसक्सेस हमको शादी में देखने को मिलती है। देखिए, हम जनरली जीवन साथी से क्या एक्सपेक्ट करता है हर इंसान, कि हमारी रिस्पेक्ट करे, सबसे पहली चीज। ठीक है, संतान पक्ष अच्छा हो, आयु अच्छी हो, है ना, हमारे परिवार का ध्यान रखे, शादी का सुख भरपूर हो, ठीक है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, हमारी केयर करे। ठीक है, यही सारी चीजें हम जनरली जीवन साथी में देखते हैं। तो ये अब वो किसी लड़की, ये आपको कैसे चेक करना है किसी की भी कुंडली में, चाहे वो लड़के की पत्रिका हो चाहे वो लड़की की कुंडली हो, तो इसी सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमने एग्जाम्पल लिया जिससे आप ये समझ सकते हैं कि लड़का और लड़की की कुंडली में अगर गुण कम भी मिले तब भी शादी सक्सेसफुल कैसे रहेगी। तो लड़के का बर्थ डेट है 22/7/1992, 5:45 AM इंदौर। लड़की का बर्थ है 23/1991, 3:10 AM इंदौर। ओके, अब ये हमारी कर्क लग्न की कुंडली है, ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है नवमांश कुंडली, और ये चंद्र कुंडली है राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लड़की की भी है। अष्टकूट मिलान आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 36 में से इनको 26.5 गुण मिले हैं, भकूट इनको 0 मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको भाव मिलान भी उतना ही आईएमपी होता है, उसको देखिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकी लव मैरिज हुई है तो वो कैसे इनके योग बने। देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर पंचमेश होता है ना, पंचमेश किसको बोलते हैं? 5th हाउस है, 5th हाउस के लॉर्ड को पंचमेश बोलते हैं। यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। अब यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मतलब मकर राशि। ये सप्तम, हमारा 7th हाउस हमारी शादी को शो करता है, हमारे लाइफ पार्टनर को शो करता है। ठीक है, अब 10 नंबर मतलब मकर राशि, इसका स्वामी कौन होता है? शनि होता है। तो शनि और मंगल, इनका क्या यहाँ पर कोई युक्ति संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। कोई दृष्टि संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन नवमांश कुंडली में शनि मंगल आमने सामने है। 7वीं दृष्टि से ये इसको देख रहा है, 7वीं दृष्टि से ये इसको देख रहा है, तो ये यहाँ पर लव मैरिज इनकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लड़की की कुंडली में भी वो सेम योग होंगे। यहाँ पर इनका पंचमेश क्या है? 2 नंबर मतलब शुक्र की राशि है। ठीक है, 4 नंबर मतलब चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा और शुक्र के आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है, तो यस, चंद्रमा और शुक्र यहाँ पर साथ में प्लेस है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि इनकी लव मैरिज कैसे हुई। ठीक है, पत्रिका में योग दिख जाते हैं। अब सेकेंडली यहाँ पे देखते हैं हम, लड़की की एज जो है वो लड़के से 1 साल बड़ी है। कैसे बड़ी है? क्योंकि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है सप्तम हाउस में। शनि क्या करता है? शनि अपनी एज से बड़ा लाइफ पार्टनर देता है, तो यहाँ पर इसलिए ये हुआ। अब हम सेकंड चीज़ देख रहे हैं कि इनकी शादी भी डिले हुई। क्यों हुई वो डिले? क्योंकि यहाँ पर एक तो शनि हर चीज़ को डिले कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शनि के साथ राहु है, फिर केतु है। ठीक है, और यहाँ पर भी शनि है, तो जब भी शनि का इफेक्ट यहाँ पर अगर 7th हाउस पे आपको हो रहा है, पर लेकिन अगर साथ में चंद्रमा का इफेक्ट होगा तो वो शादी को जल्दी करवा देगा, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है? बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का कहीं इफेक्ट नहीं, यहाँ पर सिर्फ शनि का इफेक्ट है मेनली, तो इसलिए शादी में डिले हो गया। और साथ में राहु का भी इफेक्ट था, इसलिए इनकी 27 समथिंग एज में शादी हुई। अब हम आ जाते हैं, हमने लग्न कुंडली में हमको क्या देखना है? 7th हाउस को देखना है। ठीक है, 7th हाउस के लॉर्ड को देखना है और शुक्र को देखना है लड़के की पत्रिका में, क्योंकि शुक्र जो होता है वो पत्नी का कारक होता है। ठीक है, अब लड़की की पत्रिका में 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे और गुरु को देखेंगे। गुरु क्या है? पति का कारक होता है। तो यहाँ पे हमने 7th हाउस को देखा, 7th हाउस पे बुध शुक्र सूर्य इनकी दृष्टि पड़ रही है, और शनि जो है वो स्वराशि का बैठा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हमने देखा कि शनि स्वराशि का है पर राहु है, और जो ये 7th हाउस है ये चंद्रमा की राशि है, और यहाँ पर गुरु उच्च का होके बैठा है और केतु बैठा है।
ठीक है। तो 7th हाउस तो इनका अच्छा है, बली है, ठीक है। और इधर इनकी पत्रिका में देखें तो यहाँ पर भी इनका 7th हाउस बली है, ठीक है। अब हमने देखा शुक्र कैसा है इनकी पत्रिका में, तो शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ में, तो थोड़ा सा मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अच्छा है, लेकिन ये है कि वो अपने हाउस को कारक होकर, शुक्र कारक होता है पत्नी का, और वो 7th हाउस को पूर्ण दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग ये अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए गुरु कैसा है, गुरु तो उच्च का हो गया, तो यहाँ पर गुरु भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर वो केतु के साथ बैठा है, ठीक है। अब यहाँ तो अभी ठीक है रिजल्ट, पर शनि राहु ये सब भी एक्सिस में है, अभी मैं इसको और आगे क्लेरिफाई करूँगी। अब हम आ जाते हैं D9 चार्ट पर। देखिए आपको ये देखना है कि लड़का या लड़की शादी के बाद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको उसके लिए जो भी आपका जो लग्न है ना, नवमांश का जो आपका लग्नेश बन रहा है, लग्न में आप क्या लिखा है, 4 नंबर लिखा है। अब 4 नंबर की राशि क्या होती है, कर्क राशि, इसका स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा आप देखिए कि लड़की के D9 चार्ट में कहाँ पर प्लेस है, मतलब लड़की ने लड़के को अपनी लाइफ में कहाँ पर प्लेस दी है। क्या वो 6, 8, 12 में तो नहीं आ रहा है, केंद्र या त्रिकोण में होगा तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मतलब वो लड़की आपकी रिस्पेक्ट करने वाली होगी। वैसे ही सेम अपोजिट आप लड़के के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि लड़के की पत्रिका में 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा, ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ पर कहाँ है, आपने देखा लड़की ने उसको 10th हाउस में केंद्र में बिठा के रखा है 7 नंबर की राशि में, ठीक है। तो लड़की क्या करती होगी, लड़के की रिस्पेक्ट करती होगी, यहाँ से शो हो रहा है। अब यहाँ पे लड़की की पत्रिका में देखो 10 नंबर मतलब शनि। अब लड़के ने शनि को कहाँ पे प्लेस दी है, लग्न में अपने, है ना, केंद्र में, लग्न में बैठा हुआ है शनि। तो यहाँ पर लड़की भी लड़के की रिस्पेक्ट करती है, फिर चाहे मंगल की दृष्टि जा रही हो, दृष्टि को अभी मत देखो क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि है वैसे तो, पर केंद्र में और अगर त्रिकोण में अगर आपका D9 का लग्नेश अपोजिट जहाँ भी आप शादी कर रहे हो उसकी पत्रिका में अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा डेफिनेटली। आधी लड़ाई तो वहीं ख़त्म हो जाती है अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो। अब सेकेंडली आ जाते हैं हम यहाँ पर 4th हाउस पे, ठीक है। ये आपके मैरिज का सुख का घर है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर मतलब शुक्र की राशि। अब यहाँ पे देखिए जो शुक्र है वो क्या हो गया, यहाँ पे डेप्लीटेड हो गया। यहाँ पे देखिए शुक्र के साथ में यहाँ पे केतु बैठा हुआ है और राहु की भी यहाँ पे पूर्ण दृष्टि है, तो शादी का सुख में थोड़ी कमी है यहाँ पर अगर हम देखें इस वे में। तो अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी शनि क्या हो गया, नीच का हो गया, लेकिन यहाँ पर ठीक है थोड़ा सा शुभ, लेकिन जो शनि नीच का हुआ है, लेकिन जो मंगल है, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर शनि पर पड़ रही है, तो यहाँ पर एक तरह से नीचभंग हम बोल सकते हैं, है ना, हो गया है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर शनि पर पड़ रही है ना, और 1 नंबर मतलब मेष राशि जिसका लॉर्ड मंगल है, इस वजह से। अब चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर तो ठीक है, तो सुख में कुछ तो कमी होगी डेफिनेटली। अब मतलब उस वे में नहीं, तो चलो इसको मैं अभी और क्लेरिफाई करूँगी मेरे इसको क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप कि जो गुरु है ना, गुरु इनकी पत्रिका में किस राशि में बैठा है। अब गुरु यहाँ पर आप देखिए 4 नंबर मतलब कर्क राशि, यहाँ पर गुरु कन्या राशि में बैठा है, कन्या मतलब बुध की राशि। और क्या लग्नेश का मित्र है गुरु, नहीं, देखो बुध जो है चंद्रमा, अब चंद्रमा जो है वो बुध को दुश्मन नहीं मानता है, बुध जो है वो चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पर 4 नंबर मतलब कर्क राशि, ठीक है, चंद्रमा। अब चंद्रमा लग्नेश बनता है और गुरु बैठा है बुध की राशि में, तो वो लग्नेश का मित्र नहीं है, अभी यहाँ पर सम कहलाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो गुरु है वो 6 नंबर की राशि में बैठा है, कन्या राशि, और लग्नेश यहाँ पे क्या है 10 नंबर मतलब मकर राशि, तो लग्नेश शनि हुआ यहाँ पे, तो शनि का जो बुध है वो मित्र है, तो यहाँ पे ये गुरु अच्छा प्लेस है, तो हम बोल सकते हैं कि शादी इनकी अच्छी चलेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें, ये हमारे चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको सेकंड हाउस देखना है, क्योंकि वो सेकंड हाउस क्या है, आपका परिवार है ना, मतलब जैसे अगर आपने इसका सेकंड हाउस देखा तो अगर D9 का आपने सेकंड हाउस देखना है, अगर किसी की भी देखो सेकेंड हाउस में आपने देखा भले ही सूर्य बैठा है, क्रूर ग्रह है, लेकिन वो स्वराशि का बैठा है, उस पर चंद्रमा बुध 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ये अपने ससुराल पक्ष से पूरी तरह से सेटिस्फाई है और उनके साथ में टाइम स्पेंड करना वो सब इनको अच्छा लगता है। लड़के की बात कर रही हूँ, अभी लड़की की कुंडली में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सूर्य स्वराशि का बैठा हुआ है, लेकिन इसका लॉर्ड कौन है, शनि है, जो कि यहाँ पर आके नीच का हो गया है,
है ना। तो ये इनके ससुराल वालों से इनके संबंध इतने अच्छे नहीं है और ये उनकी कंपनी इंजॉय नहीं करती है ना। वो यहाँ पे हमको पत्रिका में दिख रहा है। तो ऐसे आपको भी आपकी पत्रिका में चेक करना है कि जो भी आपका आने वाला पार्टनर है, क्या वो आपके परिवार से उसके रिलेशन कैसे होंगे, वो भी आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए एक चीज़ बताती हूँ मैं, अगर किसी की भी पत्रिका में शुक्र के साथ केतु बैठा है D9 चार्ट में, या मंगल शुक्र की युति हो रही है, तो ऐसा इंसान बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है। देखिए इनकी पत्रिका में शुक्र के साथ यहाँ पर केतु बैठा हुआ है ना, तो वो चीज़ शो हो रही है। नवमाश कुंडली में बनना चाहिए ये योग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एक थोड़ा सा मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को देख रहे हैं, शुक्र के साथ यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, लेकिन मंगल यहाँ पर सप्तम हाउस, उनका जो 7th हाउस है ना, वो बहुत काफ़ी स्ट्रांग है। और जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो भी देख रहा है, तो वो भी अपने हाउस को ख़राब नहीं होने देगा, तो शादी नहीं टूटेगी। ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है। और उसके बाद फिर गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5। तो ऐसा इंसान अपनी शादी को संभालने में मतलब पूरी तरह से सक्षम होता है, उसकी शादी नहीं टूटती है, ठीक है। ये एक यहाँ पर प्लस पॉइंट है। और मतलब हम फिर यहाँ पे जो 8th हाउस होता है, उससे हम शादी की एज देखते हैं। अब हमने यहाँ पे 8th हाउस में यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है। अब 11 नंबर किसकी राशि है, शनि की राशि है, ठीक है। और यहाँ पर चंद्रमा और बुध जो है ये शुभ प्लेनेट बैठे हैं, और स्वराशि के सूर्य की भी यहाँ पर पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर शादी की एज तो इनकी अच्छी होगी, मतलब शादी लंबी चलेगी। और यहाँ पर भी सूर्य स्वराशि का बैठा है 8th हाउस में, तो इस वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनकी जो शादी की एज है वो अच्छी रहेगी। अब देखो एक चीज़ और, इसको शॉर्टकट में अगर आपको और भी पता करना है तो आप इसको चंद्र कुंडली से भी देख सकते हो। चंद्र कुंडली से आप देखो कि चंद्र कुंडली का 7th हाउस और 7th लॉर्ड कैसा प्लेस है। चंद्र कुंडली में यहाँ पे जो 7th हाउस है उसमें 6 नंबर, मतलब कन्या राशि बुध की राशि है। अब बुध को केंद्र में बिठा के रखा है ना, तो उनकी मैरिज अच्छी चलेगी। आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है 7th हाउस में। 7th हाउस 7 नंबर की राशि मतलब आपकी तुला राशि, इसका स्वामी कौन बनता है, शुक्र बनता है, उसको भी केंद्र में बिठा के रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये शादी लंबी चलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना, ये जिसकी मतलब इस कुंडली में जो अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ, अगर हम इसी बात कर भी रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि जो गुरु है वो 6 नंबर की राशि में यहाँ पर प्लेस है। अब एक शुभ प्लेनेट बैठा है, तो इनमें करेज नहीं है कि एक होते हैं ना कि हम खुलेआम ही सब कुछ करेंगे, तो ये करेज नहीं है इनमें किसी भी चीज़ को करने के लिए। और उसके बाद उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है ना। तो अब जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेनेट होता, शनि होता, वो स्वराशि का हो गया होता, या फिर कोई ऐसा कोई भी क्रूर प्लेनेट होता, तो फिर वो इंसान खुलेआम ही सब चीज़ें करता है और उसमें करेज बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा रहता है। अब यहाँ पर ये शुभ प्लेनेट है, तो मतलब ये आपका साहस का हाउस है ना। तो अगर हम ऐसी बातें करें तो ये हिडन वे में कर सकते हैं, लेकिन ओपनली कुछ भी नहीं करेंगे, वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, जैसे अब ये वाली एक कुंडली है, इसमें इनका 3rd हाउस देखिए, यहाँ पे शुक्र क्या है, स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। तो इनमें हिम्मत बहुत है, लेकिन ये कुछ मतलब करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे कोई मंगल शुक्र का कुछ भी संबंध नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़, शुक्र के साथ केतु का कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। और ठीक है, अभी शुक्र यहाँ पे स्वराशि का बैठा है, तो जब शुक्र जो पत्नी का कारक होता है वो ही जब अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, तो फिर यहाँ पर इस चीज़ के जो चीज़ें हैं वो मतलब चांसेस कम हो जाते हैं कि ऐसा कुछ शादी के बाद इनका अफेयर चलेगा, ऐसा कुछ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं करना चाहते, वो पत्रिका से शो हो रही है चीज़ें। तो ऐसे हम किसी की भी पत्रिका में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ देख सकते हैं कि शादी की आपकी लाइफ कितनी लंबी होगी, है ना। जो स्पाउस है वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, आपका शादी का सुख कैसा रहेगा, है ना। आपके जो ससुराल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, तो ये सब चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली शादी के लिए मुझसे मिलवाना चाहते हैं तो मुझे आप मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में वीडियो चलता है वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।